हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप ठीक प्रकार से होंगे और घर पर रहकर अपनी स्टडी नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि आपका सभी कोर्स पूर्ण हो चुका है। उसके साथ साथ अब मैं आपके लिए ये वीडियो रिवीजन के उद्देश्य से बना रहा हूँ। इसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक है वो कॉस्ट अकाउंट से लिया गया है। और स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट कॉस्ट अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक फॉर रिवीजन प्रोसेस अकाउंट। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोसेस अकाउंट बीकॉम सेकेंड ईयर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेपर के उद्देश्य से। पेपर में इसका एक न्यूमेरिकल या थ्योरी या दोनों निश्चित रूप से आते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग रेफर्स टू द कॉस्टिंग ऑफ वन और मोर प्रोसेस इन्वॉल्व व्हाइल कन्वर्टिंग ए रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि कच्चे माल को जब प्योर मटेरियल में बदला जाता है तो उसे बदलने की जो विभिन्न स्तर पर प्रक्रिया होती है उसे प्रोसेस अकाउंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इन ए शुगर मिल वी कन्वर्ट टू द शुगर कैन इनटू द शुगर। जैसे कि हमें पता है, एक गन्ने की मिल में गन्ने को चीनी में बदला जाता है। गन्ने को जब चीनी में बदला जाता है तो चीनी में बदलने के लिए गन्ने को कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है और प्रत्येक प्रक्रिया में उसकी क्या लागत आती है, जब हम यह जानना चाहते हैं तो उसे ही हम कहते हैं प्रोसेस अकाउंट, प्रोसेस कॉस्टिंग। पहली प्रक्रिया में यदि गन्ने को देखा जाए तो गन्ने का रस निकलता है, दूसरे में उस गन्ने के रस की सफाई होती है, फिनिशिंग होती है, फिर उसे चीनी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर चीनी को पैकिंग किया जाता है। तो यहाँ पर हर स्टेज तक गन्ने से चीनी में और चीनी को पैकिंग तक बदलने में हर प्रोसेस तक जो लागत आती है, जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं तो इसे ही हम कहते हैं प्रोसेस अकाउंट या प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आइए आज इस संबंध में सबसे पहले हम बताते हैं आपको फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले यहाँ पर प्रोसेस का नाम लिखा जाएगा, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी या प्रोसेस सी। इस फॉर्मेट में सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर यूनिट्स और इसके बाद अमाउंट डेबिट, पर्टिकुलर, यूनिट्स और अमाउंट क्रेडिट के नाम से ये जाना जाता है। डेबिट में सबसे पहले टू मटेरियल की यूनिट्स कितनी हैं, उनकी अमाउंट कितनी है, ये लिखा जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेज, जो मजदूरी लगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू अदर एक्सपेंसेस इफ एनी। तो जो भी खर्चे हैं वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम क्रेडिट में बाय लॉस इन वेट, जो रॉ मटेरियल से प्योर मटेरियल की प्रोसेस में जो उसका वेट घटता है उसकी यूनिट और अमाउंट, वेस्टेज जो है उसकी यूनिट और अमाउंट इफ एनी, बाय सेल ऑफ स्क्रैप उसकी यूनिट और अमाउंट, और लॉस इन वेट में यदि हमारी यूनिट है नॉर्मल रूप से उसके अमाउंट नहीं होती तो वो नहीं लिखी जाएगी। फिर बाय डेबिट का टोटल कर लेते हैं और इस टोटल को क्रेडिट में बैलेंस के रूप में जो भी आएगा वो हमारा कहलाता है बाय नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पर हमें पता चलता है पहले प्रोसेस में हमारी यूनिट की क्या लागत आई है और उसको पर यूनिट में निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं और फिर इसको
नेक्स्ट प्रोसेस के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, इस प्रोसेस के अंतर्गत यही क्रिया रहेगी। आइए अब हम इसका एक क्वेश्चन आपके सामने करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के संबंध में आपके सामने इसका एक फॉर्मेट बनाने जा रहा हूँ। हमारे सामने एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। तो तीनों प्रोसेस को मैं यहाँ पर आपके सामने शो करने जा रहा हूँ और उस प्रोसेस में कौन कौन सी लागत आपकी आती है वो सब आपके सामने यहीं पर शो हो जाएगा। स्टूडेंट, एक और बात, इस टॉपिक का न्यूमेरिकल निश्चित रूप से आता है और इस न्यूमेरिकल में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप थोड़ा सा इसको ध्यानपूर्वक कर लें। तो आपके सामने यहाँ पर देखिए, मैंने 3 प्रोसेस बना दिए क्योंकि क्वेश्चन में 3 प्रोसेस दिए हुए हैं। तो पहला कॉलम, एक कॉलम हम अमाउंट का और एक यूनिट का बनाने जा रहे हैं सब क्वेश्चन में। तो ये आपके सामने बना। इसके साथ बात हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो स्टूडेंट, देखते हैं हम क्वेश्चन में। सबसे पहले हम क्वेश्चन की यदि बात करें हैं, हमारे सामने क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है ए प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड बाय द 3 प्रोसेस, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। जितने अकाउंट हमारे पास दिए गए हैं उसका हमने लिख लिया। प्रोसेस ए अकाउंट एंड प्रोसेस बी अकाउंट एंड प्रोसेस सी अकाउंट, ये हमने यहाँ पर आपके सामने दिखा दिया और ये लिख दिया गया। इसमें आगे कहा गया कि प्रोसेस ए में सबसे पहले प्रोसेस ए में 500 यूनिट जो डाली गई हैं, 500 यूनिट डाली गई हैं और उसके संबंध में खर्चे, प्रोसेस ए का मटेरियल 30,000, लेबर 25 एंड डायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस 5,000 एंड अगेन प्रोसेस बी के एक्सपेंसेस 15, 20 और 1,000, प्रोसेस सी के 10,000, 25,000 और 5,000। The indirect expenses during the period amounted to 14,000 were have to be here is given the 14,000, 14,000 के खर्चे दिए हुए गए इनडायरेक्ट खर्चे और इनको बताया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज विल बी डिवाइडेड इन द लेबर ऑफ रेशो। यदि कुछ नहीं कहा गया तो उन्हें लेबर के अनुपात में बांटा जाता है। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस, शो ओनली प्रोसेस ए, प्रोसेस बी एंड प्रोसेस सी। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम प्रोसेस ए में, पहले आप देख रहे हैं इस कॉलम में हम यहाँ पर बनाएंगे ये यूनिट्स और अमाउंट का कॉलम। ये आपके सामने यहाँ पर जो बनने जा रहा है वो यूनिट्स, ये पहले कॉलम हमारे पास यूनिट्स के हैं, ये यूनिट्स के कॉलम हमारे पास बन गए। दूसरे कॉलम आप देख रहे हैं अमाउंट के हैं, ये अमाउंट के, ये अमाउंट के हमारे सामने कॉलम हो गए। तो देखिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस क्वेश्चन में 500 यूनिट्स मटेरियल की डाली गई। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू मटेरियल 500 यूनिट विद द अमाउंट ऑफ ₹30,000, ये लिख दिया गया। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने
ये लिखा है। अब इसके साथ साथ हम इसमें देखते हैं जो कार्य कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर लेबर 25,000 लेबर, इसके बाद हम लिखते हैं टू लेबर 25,000 अमाउंट के कॉलम में। इसके बाद टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो भी हमारे लिखे गए हैं 5,000। तो स्टूडेंट इसके बाद क्वेश्चन में दिया है टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ₹14,000 और ये नहीं कहा कि इनको किस रेशो में बांटना, तो ये लेबर के रेशो में बांटा जाएगा। और लेबर देखते हैं तीनों डिपार्टमेंट के लेबर जो दिए गए हैं, लेबर हमारे पास है क्वेश्चन में ए के 25, बी के 20,000 और सी के दिए गए हैं 25,000। तो इनका यदि रेशो देखें तो 25:20:25, या हम कह सकते हैं 5:4:5। तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसी अनुपात में बांटे जाएंगे। टू इनडायरेक्ट expenses, indirect expenses is 14,000 डिवाइड बाई टोटल, यहाँ देखो 5 और 4 9 और 5 14 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 5, तो ये यहाँ पर 5,000 आ जाएंगे। और इस क्वेश्चन में कोई लॉस इन वेट या कुछ नहीं दिया गया है, तो टोटल इनका हम करते हैं। ये कितना हो रहा है देखते हैं इसमें। ये आपके सामने टोटल इनका यूनिट में 500 और यहाँ देखा जाए 30 और 30 60 65,000। तो दैट्स मीन ये इधर भी ये इतना ही आ जाएगा आपके सामने 500 डिवाइड बाई 65,000 एंड इसे हम लिखेंगे बाई प्रोसेस सेकंड। इसे प्रोसेस बीज अकाउंट, प्रोसेस बी अकाउंट में 500 यूनिट जाएंगी 65,000 पे, और इसको पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट यदि देखें तो 65,000 डिवाइड बाई 500, 130 रुपये 13×5 130 पर यूनिट आ गया। तो स्टूडेंट देखा ये आपके सामने हमने जो किया, इसमें पहले प्रोसेस की कॉस्ट आ गई है। अब इसे प्रोसेस नंबर सेकंड में ले जाते हैं, तो वहाँ पर इसका नाम लिखेंगे टू प्रोसेस ए। प्रोसेस ए से हम लाए 500 यूनिट को 65,000 पे। एक बार फिर से देखा जाएगा कि हमारे इस बार कितने खर्चे हैं। अब इस बार देखते हैं खर्चे प्रोसेस नंबर बी का। फिर से मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस एक बार फिर हैं। मटेरियल जो दिया गया है वो 15,000 का है। लेबर जो दिया है वो 20,000 दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 दिए गए हैं और इनडायरेक्ट जो 14,000 दिए गए थे क्वेश्चन में, डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 5 से हम करेंगे। तो यहाँ पर 5,000 यहाँ का रेशो 4 आया था, ये रेशो 4 था, तो हम यहाँ पर उसी रेशो को से करेंगे जो रेशो आपको देखा 25 20 25, तो 5 4
545, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4000 ये आ जाएंगे। अब आप देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर इसका हम टोटल निकालेंगे और टोटल हमारे सामने इसका क्या आता है वो देखते हैं। 65 और 5 70 और 10 80 और 80 20 1,05,000 इसका टोटल है। तो 500 यूनिट 1,05,000 की टोटल कॉस्ट, ये इधर लिखा जाएगा 1,05,000 और यहाँ पर आएगा बाय प्रोसेस सी अकाउंट में जाएगा। तो प्रोसेस सी में जाएगा। ये हमारी 500 यूनिट 1,05,000 पर। अब कॉस्ट पर यूनिट की बात करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट हमारा निकल के आया यहाँ तक 1,05,000 डिवाइड बाई 500। तो यहाँ देखते हैं 210 रुपये पर यूनिट, 210 रुपये पर यूनिट पर ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ तक बना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए प्रोसेस नंबर 3 में हमारा क्या हो रहा है ये देखेंगे। तो प्रोसेस नंबर 2 से लेकर आएंगे हम टू प्रोसेस बी को, जो कि 500 यूनिट के साथ 1,05,000 रुपीज़ में है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट दी गई है टू मटेरियल एक बार फिर दिया है, टू लेबर एक बार फिर दिया हुआ है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी एक बार फिर दिए गए हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये हमने चारों खर्च एक बार फिर लिखे हैं। मटेरियल 10,000 का दिया हुआ है ये लिख देते हैं। लेबर 25,000 का दिया है ये लिख दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000 के दिए हैं और इनडायरेक्ट जैसे कि आपको पता है 14,000 के दिए थे। डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई, इनका रेशो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको 5 आया था तो 5, तो ये भी 5,000 हो गए। अब इसका भी टोटल करके देखते हैं स्टूडेंट कि ये यहाँ पर हम देख रहे 1,05,000 और 10 1 15 और 10 1 25 और 1 50, टोटल 1,50,000 हमारे पास ये क्वेश्चन में आ गया। 1,50,000 500 यूनिट जो हमारी बनी वो 1,50,000। अब यहाँ पर 500 यूनिट 1,05,000 की जो है ये हमारा हुआ बाय फिनिश्ड स्टॉक। अगले प्रोसेस में नहीं जाना है तो इसीलिए इसे फिनिश्ड स्टॉक का नाम दिया जाएगा। फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ। ये हमारी 500 यूनिट 1,50,000। कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट हमारी जो आई है 1,50,000 डिवाइड बाई 500 तो 300। तो यहाँ देखें आपके सामने स्पष्ट है कि एक मटेरियल को प्योर मटेरियल तक बनाने के लिए पहले प्रोसेस में कॉस्ट 130 थी, दूसरे में 210 और फिर 300। यदि सेपरेट देखा जाए तो पहले प्रोसेस की 130 रुपये कॉस्ट है, फिर 130 में 80 रुपये बढ़े हैं बी के, 210 हो गई, फिर 90 बढ़े हैं सी के, 300 हो गई। तो स्टूडेंट आपने देखा ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने कराया है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हैं तो वो लेबर के रेशो में बटेंगे और लेबर तीनों प्रोसेस के जो अमाउंट लेबर की दी है उनके आधार पर ये रेशो बनाया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो इन रेशो में बटेंगे और यदि
कोई बात कही है तो जिस आधार पर जो बात कही है, जिस आधार पर बांटने के लिए कहा है उसी पर बांटेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस प्रोसेस के क्वेश्चन को करके देखेंगे, इसकी थ्योरी को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा, मुझे प्रॉब्लम भेजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।